वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 9 था, जिस अक्ल बड़ी या भैंस। तो उसमें हमने ये सीखा था कि अक्ल हमेशा बड़ी होती है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। ओके, आज उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर मुख्य जवानी बताऊंगी, क्योंकि अधिकतर प्रश्न चैप्टर में से ही हैं। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उनके आंसर देंगे। और अगर आपको यह आंसर नहीं आएंगे, नहीं समझ में आएंगे, तो मैं बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपको सिर्फ मुख्य जवानी इनके आंसर बताती हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि सेठ ने सभी रंगों के लिए मना कर दिया था कि मुझे ये रंग भी, सारे रंगों के नाम गिनवाए थे उसने। उसे कपड़ा रंगवाना ही नहीं था, उसे उस आदमी को परेशान करना था जो रंग रहा था, रंगरेज को उसे परेशान करना था। तो इसका आंसर यही होगा कि सेठ ने सभी रंगों को रंगने के लिए मना कर दिया था और उसे क्या करना था? रंगरेज को परेशान करना था, यानी कि अवंती नाम था उसका, अवंती को उसे परेशान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों? अवंती ने कपड़ा अलमारी में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि सेठ ने उसे कहा था कि कोई भी रंग नहीं लगाना है। उसने सारे रंगों के नाम गिनवाए थे कि इन रंगों के अलावा तुम कोई भी रंग रंग सकते हो। तो अवंती ने सोचा कि वह मुझे परेशान करना चाहता है, तो उसने भी क्या किया, कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया और कहा, सारे उसने वार गिनवा दिए कि इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के अलावा तुम कभी भी लेने आ सकते हो। यानी कि अवंती ने भी उसे कोई भी दिन नहीं बताया कि कपड़ा लेने के लिए आना है, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि कोई भी दिन आएगा है नहीं, इनके अलावा कोई दिन है नहीं और वह कपड़ा ले जाएगा नहीं, ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि अवंती से सेठ ने पूछा था कि कौन से दिन मैं कपड़ा लेने के लिए आऊँ। ओके, नेक्स्ट है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? किसी दिन नहीं आया, क्योंकि जितने भी दिन सप्ताह में होते हैं, 7 दिन के नाम अवंती ने उसे गिनवा दिए थे कि इन किसी भी दिन नहीं आना है, तो सेठ कपड़ा लेने आया ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन छुपा है कहाँ? अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है आपको, इसमें है कि देखिए नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो। ये जो वाक्य दिए हैं, इनमें हरी यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम छुपे हुए हैं, हमें वह ढूंढने हैं। अब भागो भी, बारिश होने वाली है। तो आपने इसमें देखा, देखिए नाम, कौन सी सब्जी का नाम बन रहा है इस वाक्य में? गोभी बन रहा है। इस वाक्य में गोभी का नाम बन रहा है, तो गोभी एक सब्जी है, वो भी हरी सब्जी है। ओके, नेक्स्ट वाक्य है, मामू लीला मौसी कहाँ है? तो इस वाक्य में मूली सब्जी का नाम बन रहा है, यह भी हरी सब्जी है। ओके, शीला के पास बैग नहीं है। अब आपने यहाँ पे देखा कि शीला के पास बैग नहीं है। इस वाक्य में बैंगन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है, रानी बोली हमसे मत बोलो। अब इस वाक्य में कौन सी सब्जी बन रही है? गोपाल कबूतर उड़ा दो। इन दोनों वाक्यों में कौन सी सब्जी बन रही है, वह आप ढूंढेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह आपको ढूंढना है, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, सही जोड़े मिलाओ। सही जोड़े आपको मिलाने हैं। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, जैसे मिलाया हुआ है, प्रशंसा का क्या होता है? तारीफ। प्रशंसा यानी क्या होता है? तारीफ। उसी तरह से ईर्ष्या का क्या होता है? जलन। ईर्ष्या शब्द का अर्थ क्या होता है? जलन। उसी तरह से आप ऊंचाई का, कतई, जरूर, इन सब के जोड़े खुद बनाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके मुहावरों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ओके,
मुहावरे आपको देखने हैं, मुहावरों के प्रश्न हैं नेक्स्ट आपके। हम स्टार्ट करते हैं। आपको सब्जियों के नाम खुद से ढूंढने ही हैं। अब देखिए आपके पास है मुहावरे। मुहावरे, चित्रों को देखो, क्या उन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है? उन्हें लिखो। ये चित्र है, देखिए दिया दिया हुआ है चित्र में और अंधेरा शब्द लिखा हुआ है। हम लोग मुहावरे जब पढ़ते हैं तो और हमने सुना भी है, दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, यह एक मुहावरा है, कहावत है। ओके, तो आपको इसके नीचे क्या लिखना है? दिया तले अंधेरा। दूसरा है आरसी, हाथ दिखाया हुआ है, हाथ दिखाया हुआ है और आरसी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ मुहावरा होगा हाथ कंगन को आरसी। ओके, हमने ये मुहावरा पढ़ा भी है, हाथ कंगन को आरसी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ना। ओके, दूसरा है हाथ दिखाया हुआ है और आस्तीन दिया हुआ है। और चौथा आपका मुहावरा है, इसके अंदर 11 दिखाया हुआ है और 11 लिखा हुआ है। एक और एक दिखा रखा है उसने कि एक और 11 दे रखा है। तो ये दोनों मुहावरे आपको खुद लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप खुद इनके बारे में सोचेंगे कि ये कौन से मुहावरे बन सकते हैं। बहुत इजी हैं, कुछ भी इनमें टफ नहीं है। अब नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है यह आपको करना नहीं है। और यहाँ देखिए, समझदारी, आपको अपनी समझ से, समझदारी से क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। जैसे रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। रंगाई शब्द किससे बना है? रंग से। रंग में आई प्रत्यय जोड़ने पे शब्द बन गया रंगाई। उसी तरह से आपको साफ का बनाना है सफाई, चढ़ का चढ़ाई, बुन का बुनाई। ओके, आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है, देखिए क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ, यानी कि उनका अर्थ बताना है आपको। अर्थ समझते हो, जैसे हम शब्दों के अर्थ लिखते हैं उसी तरह से हमें शब्द दिया हुआ है। देखो, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई यानी, कतई शब्द का अर्थ बताना है। कतई यानी बिल्कुल, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? बिल्कुल। इसी तरह से अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। अब मंसूबा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है मंसूबा शब्द का अर्थ? यानी मकसद, कि उसका मकसद क्या था, सेठ का मकसद क्या था? अवंती को परेशान करना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मंसूबा शब्द का अर्थ लिखना है, वह आप लिख देंगे। ओके, मैंने बताया ना अभी अभी, याद है? हाँ, क्या होगा? मकसद जी। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। अब हुनर शब्द का अर्थ क्या है? हुनर शब्द का अर्थ होता है खूबी या निपुणता। हुनर शब्द यानी तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम्हारे अंदर क्या हुनर है। तो हुनर, खूबी या निपुणता एक ही बात होती है, यानी तुम किस में निपुण हो। कोई बच्चा चित्रकारी में निपुण होता है, कोई मान लीजिए रीडिंग में निपुण होता है, कोई राइटिंग में निपुण होता है, कोई जो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाने में निपुण होता है, कोई डांस में निपुण होता है, कोई गायन में निपुण होता है। तो निपुण और खूबी, यानी तुम्हारी खूबी क्या है। ओके, इसका मेन इंग्लिश का वर्ड है, क्या होता है? खूबी यानी क्या होता है? हॉबी। मतलब आपकी हॉबी क्या है, किस में आप निपुण हो, जो काम आपको अच्छा भी लगता है। ओके तो वो है। नेक्स्ट है, सेठ बुलंद आवाज़ से बोला। तो आवाज़ का अर्थ क्या होता है? बोली या स्वर। ओके, नेक्स्ट है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। तो ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? हमने ऊपर भी देखा था अभी। ईर्ष्या यानी क्या होता है? जलन। ईर्ष्या यानी क्या होता है? जलन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये इतने क्वेश्चंस करने हैं
और ये वाला जो जोड़े ढूंढो वाला प्रश्न जो है यह भी आपको खुद से करना है। इधर ये प्रश्न दिया है, कैसा लगा आफ़ती। आफ़ती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो यह आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जोड़े ढूंढने वाला प्रश्न आपको करना है। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े में केवल एक मात्रा बदली गई है। क्या बदली गई है? एक मात्रा ही बदली गई। जैसे दिन, दीन। दिन का मतलब क्या होता है? दिन, जो भी दिन होता है डे, और दीन यानी होता है गरीब। ऐसे ही मेला और मैला। मैला यानी होता है जो मैल से भरा हुआ है, जिसको साफ़ नहीं किया गया। और मेला जैसे हम तीज के मेले, गणगौर के मेले में जहाँ पे झूले लगे हुए रहते हैं, जैसे झूले लगे हुए रहते हैं, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, वहाँ मेले में जाते हैं ना बच्चे अपने मम्मी पापा के। तो ये एक मात्रा वाला मेला वह है, और दो मात्रा वाला मैला यानी गंदा। ओके। उसी तरह से आपको देखना कि केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बताओ, देखो कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। आपको खुद करना है ये। जैसे दिन का होता है, दिन डे आप उसको बोल सकते हैं, दिवस बोल सकते हैं। और दीन सिर्फ मात्रा बड़ी और छोटी होने से पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। दीन यानी गरीब होता है। ओके, पुअर जिसको बोलते हैं आप, दीन। और मेला में भी एक ही मात्रा का डिफरेंस है और पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। ये आपको खुद से बनाने हैं। जितने आपको समझ में आते हैं, जितने आप ढूंढ पाओ उतने आपको ढूंढने हैं। 2, 3, 4 जितने ढूंढ सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी जो बुक में रिक्त स्थान दिए हुए हैं वो तो बुक में ही करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ऊपर ही ऊपर प्रश्न नंबर 1, 2, 3 वह आपको नोटबुक में करने हैं। ये सारे बुक में करने हैं आपको, ये भी बुक में करना है आपको। ये जो दिए हुए हैं प्रश्न नंबर, कौन कहाँ छुपा है, ये भी आपको यहाँ पे बुक में ही लिख देना है। बस ये 3 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।